चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था, जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते हो और जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता हूँ, जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, पहले इसमें मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है, यह सूख गया है। क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो। जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुझे बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। उसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल पूछा तो लड़के ने उसे भी वही जवाब दिया। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ समझते हो और जानते हो तो कृपया करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब यह पूरी तरह सूख गया है। अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती। ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो। अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी, जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक ने कहा, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपया करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बिठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया, उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं यहाँ पर शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आया हूँ। अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है। इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा। इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया। उसने चींटा बनाकर उसे अपनी स्कर्ट की चोनटों में छुपा लिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी मिलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी धाय माँ बोली, ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश भी जरूर करूंगी, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच पाएगा। शाम को राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है। आज जरूर कुछ गड़बड़ है।
यहां कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी धाई माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहां पर कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उस अपनी धाई माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसके धाई माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो धाई माँ ने उसके सर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से करा उठा। ओ माँ, तो क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? धाई माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी धाई माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेंढक रहता है। अगर उस बड़े से मेंढक को मार दिया जाए तो उस कुएं में से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। धाई माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह से सोख गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, यह तो क्या कर रही है? धाई माँ बोली, बेटा, बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा उस राज की सीमा पर जो सेब का पेड़ है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो उसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वह राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है तो उसने तीसरा सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और धाई माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। धाई माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा है कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। अब धाई माँ ने उस लड़के को अपनी स्कर्ट से निकाला और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है। अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहां से भाग जा। लड़के को असली रूप में करने के बाद धाई माँ ने झटपट उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने हृदय से उसको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा।
रास्ते में उसे फिर वही नाविक और पहरा देते हुए दोनों सिपाही मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुझे इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल पाएगा। जब सिपाही को उसके उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उसको इनाम दिया। अब वह सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। तीनों बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देखकर राजा उससे पूछा, तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहां से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहां मुझे बहुत सा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ लाया। राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूं? लड़का बोला, क्यों नहीं? उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहां सचमुच ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव पर इधर से उधर जाने की सजा मिली। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।